ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, अभी तक हमने 6 राशियों की बात की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ हर्डल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। मन को शांत रखिएगा। दोपहर के बाद में पोस्ट लंच सेशन में कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई रहेगा। उत्साह पराक्रम काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहेगा। कारोबार और रोजगार के क्षेत्र में आज आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। धन लाभ आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई प्रकार की उलझनों के बावजूद एक एक करके जो जितने भी प्लान वे में आपके जो काम सोचे हुए हैं, विचारे हुए काम हैं, वो शाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आप घबराइएगा मत। और दूसरों के साथ जो रिलेशंस है उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना है। कहीं भी कोई भी बात जो है वो गोलमाल तरीके से नहीं करनी है। आज के दिन ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छे गुजरेगा आपका। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी हैं टोंक से। इनकी जन्म की तारीख है 15/2/1992। पंडित जी ने अपने जन्म का समय नहीं पता है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए नवीन जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी जॉब कब तक लग सकती है। अभी मैं ITI कर रखी है मैंने। देखो ऐसा है देखो ऐसा है नवीन, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैसे चूंकि समय नहीं है, लेकिन अगर आपकी तारीख सही है तो आपको एक ही काम करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे, मंगल शनि की युति है आपकी जन्म कुंडली में, और जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति हो जाती है, ऐसे जातकों को जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरीके से आपको सुख प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम ये करना है कि टोंक में जो भी योग्य आचार्य हों उनसे बात करके खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष मंगल शनि की शांति एक बार अवश्य करवा दीजिएगा। उसके साथ में एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर आप शनिवार के दिन धारण कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा छल्ला ऐसा हो जो कि बंद हो, खुला हुआ नहीं हो। निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर आपको नौकरी प्राप्त होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर से मोहित हैं। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 11/5/1992। उनके जन्म का समय है रात का 10:45 का। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो जानना चाहते थे कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा आने वाले समय में, और पंडित जी अगर बिजनेस करें तो कैसा साबित होगा इनके लिए। देखिए मोहित, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य बुध आदित्य योग है, और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। उसके साथ साथ में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में चंद्र राहु का गज केसरी हो गए। लक फैक्टर जो है वो आपके साथ पूरा सपोर्ट करेगा। नौकरी व्यापार की अगर हम बात करें, वैसे आपकी कुंडली तो IAS लेवल की कुंडली। यदि आप कंपटीशन देते हैं तो IAS बन सकते हैं। बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टेक्निकल, लोहा, इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये भी आपको सूट करते हैं बिजनेस। उसके अलावा कोई ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सब चीज़ें सूट करती हैं आपको। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए। हो सके तो एक एमरिल्ड पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए दर्शकों, बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के जो सितारे हैं वो आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा मौन व्रत रखते हुए आज काम करिएगा। कुछ एक्स्ट्रा वर्क का जो बोझ पिछले कुछ दिनों से, काफ़ी समय से आपके लिए सिरदर्द बना हुआ था, आज वो थोड़ा हल्का होगा, कम होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ आज दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोग और बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों को दान अवश्य कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज वर्किंग एरिया में प्रॉफिट होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। ध्यान रखिए कि कई बार ये जरूरी नहीं होता है कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में जो चल रहा हो वो 100% घटित हो जाए। तो आप सकारात्मक सोच रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, अभी तक आप सभी ने जाना कि आज का राशिफल क्या कहता है आप सभी के लिए। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज महावीर जयंती का पर्व है। आप सभी दर्शकों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिनका जीवन ही उनका संदेश है। उनके सत्य अहिंसा के उपदेश एक खुली किताब की भांति है। भगवान महावीर ने एक राज परिवार में जन्म लिया था। उनके परिवार में ऐश्वर्य था, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, जिसका वो मन चाहा उपभोग भी कर सकते थे। किंतु उन्होंने यंग एज में ही, युवा अवस्था में ही कदम रखते ही उन्होंने संसार की माया, मोह, सुख, ऐश्वर्य और राज्य को छोड़कर यातनाओं को सहन किया, निकल गए यात्रा पे। सारी सुविधाओं को त्याग कर, सभी सुखों को त्याग कर वो नंगे पैर पैदल यात्रा करते रहे। बचपन में भगवान महावीर का जो नाम था वो वर्धमान था। जैन धर्मियों का मानना है कि वर्धमान ने कठोर तप के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, विजेता कहलाए। उनका ये जो कठिन तप पराक्रम के समान माना गया, जिस कारण उनको महावीर कहा गया। और उनके जो अनुयायी जो हुए वो जैन कहलाए। वर्धमान नाम जन्मोत्सव पर ज्योतिषियों द्वारा चक्रवर्ती राजा बनने की घोषणा की गई। उनके जन्म से पूर्व ही कुंडलपुर के वैभव और संपन्नता की जो ख्याति है वो चौगुनी बढ़ती चली गई। तो महाराजा सिद्धार्थ ने उनका जन्म नाम वर्धमान रखा। 24 घंटे दर्शनार्थियों की भीड़ ने राजपाट की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वर्धमान ने लोगों में संदेश प्रेरित किया कि उनके द्वारा सभी के लिए हमेशा, उनके जो द्वार हैं वो सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। उनका वीर नाम कैसे पड़ा? जैसे जैसे महावीर बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनके गुणों में बढ़ोतरी हो रही थी। एक बार जब सुमेरु पर्वत पर देवराज इंद्र उनका जलाभिषेक कर रहे थे, तब कहीं बालक बह न जाए इस बात से भयभीत होकर इंद्र देव ने उनका अभिषेक रुकवा दिया। इंद्र के मन की बात भांप कर उन्होंने अपने अंगूठे के द्वारा सुमेरु पर्वत को दबाकर कंपायमान कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र ने उनकी शक्ति का अनुमान लगाकर उन्हें वीर के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। युवावस्था में लुका छिपी के खेल के दौरान कुछ साथियों को एक बड़ा फनधारी सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके जो साथी थे वो डर से कांपने लगे। वो कुछ तो वहां से भाग निकले, लेकिन वर्धमान जो महावीर थे वो वहां से हिले तक नहीं। और उनकी शूर वीरता देखकर सांप उनके पास आया तो महावीर जो है वो तुरंत सांप के फन के ऊपर जा बैठे। उनके वजन से घबराकर सांप बने संगम देव ने तत्काल सुंदर देव का रूप धारण किया और उनके सामने उपस्थित हो गया। उन्होंने वर्धमान से कहा कि स्वर्ग लोक में आपके पराक्रम की चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं को सुनकर आपकी परीक्षा लेने आया था। आप मुझे क्षमा करें, आप तो वीरों के भी वीर, अति वीर हैं। महावीर स्वामी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हिंसा किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। निर्बल, निरीह और असहाय व्यक्तियों की ही नहीं बल्कि पशुओं को भी हमें नहीं सताना चाहिए। मनुष्य को मन, वचन, कर्म से शुद्ध होना चाहिए। चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। चोरी भी मन, वचन एवं कर्म से होती है, अथवा किसी एक से भी करना महापाप है। महावीर हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनकी जयंती के दिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उनकी बताई शिक्षा में से किसी एक शिक्षा को आज हम अपनाएं। इससे हमारे में नैतिक गुणों का विकास होगा, साथ ही साथ अच्छे कर्म भी होंगे। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।